हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जीके प्लस सीएस में स्वागत है। आज हम लोग बिहार पुलिस 2025 से संबंधित जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सभी प्रश्न आपके 2025 बिहार कांस्टेबल एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। अतः आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा और सभी प्रश्नों को अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगर आपको किसी भी प्रश्न का सही जवाब पता होगा तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। प्रसिद्ध गोलकोंडा किला किस राज्य में स्थित है? सही जवाब क्या होगा? तो प्रसिद्ध गोलकोंडा का किला जो है यह आपका तेलंगाना राज्य में स्थित है। प्रसिद्ध गोलकोंडा का किला। बौद्ध धर्म में स्तूप किसका प्रतीक है? राइट आंसर क्या होगा? तो बौद्ध धर्म में स्तूप जो है यह आपका महापरिनिर्वाण का प्रतीक है। बौद्ध धर्म में स्तूप। अद्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? राइट आंसर क्या होगा? तो अद्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक जो हैं वह आपके शंकराचार्य हैं। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन डी, अद्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक शंकराचार्य हैं। कोलेरू झील किस राज्य में स्थित है? सही जवाब क्या होगा? तो कोलेरू झील जो है यह आपका आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। कोलेरू झील। राष्ट्रपति शासन में राज्य का संचालन कौन करता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो राष्ट्रपति शासन में राज्य का संचालन जो है यह राज्यपाल करता है। राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए होगा, राष्ट्रपति शासन में राज्य का संचालन राज्यपाल करता है। राज्यपाल पद हेतु न्यूनतम आयु कितनी होती है? सही जवाब क्या होगा? तो राज्यपाल पद हेतु जो न्यूनतम आयु होती है वह आपका 35 वर्ष होती है। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी। राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? सही जवाब क्या होगा? तो राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो है वह उस राज्य का राज्यपाल करता है। राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति। विश्व में सर्वाधिक लवणता किस झील में पाई जाती है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। विश्व में जो सर्वाधिक लवणता है यह आपका वान झील में पाई जाती है। विश्व में सर्वाधिक लवणता वान झील जो है यह तुर्की देश में स्थित है। नंदलाल बोस ने किस क्षेत्र में ख्याति अर्जित की थी? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो नंदलाल बोस ने किस क्षेत्र में ख्याति अर्जित की थी? तो सही जवाब होगा चित्रकला। नंदलाल बोस ने चित्रकला में ख्याति अर्जित की थी। भारत में प्रवाहित होने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है? राइट आंसर क्या होगा? तो भारत में प्रवाहित होने वाली जो सबसे बड़ी नदी है वह आपका गंगा नदी है। राइट आंसर क्या होगा? तो आपका ऑप्शन ए। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सही जवाब क्या होगा? तो भारत की जो पहली महिला राज्यपाल थी वह सरोजनी नायडू थी। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। राज्य सरकार को कौन भंग कर सकता है? राइट आंसर क्या होगा? तो राज्य सरकार को भंग राज्यपाल कर सकता है। राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए।
लिंगराज मंदिर की नींव किसने डाली थी? सही जवाब क्या होगा? तो लिंगराज मंदिर की नींव जो है यह ययाति केसरी ने डाली थी। लिंगराज मंदिर की नींव। लिंगराज मंदिर जो है यह किस राज्य में है? तो आपका उड़ीसा राज्य में। विश्व में ऊन का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश है। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो विश्व में ऊन का जो सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश है वह आपका ऑस्ट्रेलिया देश है। विश्व में ऊन का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश। मुमताज महल का असली नाम क्या था? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि इसी तरह का वीडियो सबसे पहले आपको मिलता रहे। मुमताज महल का असली नाम क्या था? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, अर्जुमंद बानो बेगम था मुमताज महल का असली नाम। कोलकाता किस राज्य की राजधानी है? सही जवाब क्या होगा? तो कोलकाता जो है यह पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता। विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश है। आपके ऑप्शंस हैं ब्राजील, भारत, जापान, अमेरिका। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो विश्व का जो सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश है वह अपना प्यारा भारत देश है। विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश। बाबर ने माफी चाहते हैं, बाबर ने इब्राहिम लोदी को कब हराया था? राइट आंसर क्या होगा? तो बाबर ने इब्राहिम लोदी को 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध में हराया था। बाबर ने इब्राहिम लोदी को। इब्राहिम लोदी जो था यह लोदी वंश का अंतिम शासक था। संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? राइट आंसर क्या होगा? तो संत कबीर का जन्म जो है यह आपका वाराणसी में हुआ था। संत कबीर का जन्म। दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सही जवाब क्या होगा? तो दक्षिण पश्चिम रेलवे का जो मुख्यालय है वह आपका हुबली में है। दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत का जो सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है वह आपका NH-44 है। नेशनल हाईवे 44 है भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग। एलोरा गुफाओं का निर्माण किसने करवाया था? सही जवाब क्या होगा? तो एलोरा गुफाओं का निर्माण जो है यह राष्ट्रकूटों ने करवाया था। एलोरा गुफाओं का निर्माण। सही जवाब ऑप्शन डी। बादशाह अकबर के पिता का क्या नाम था? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो बादशाह अकबर के पिता का नाम जो था यह हुमायूं था। बादशाह अकबर के पिता का नाम। राइट आंसर ऑप्शन बी। निम्न में से लाल ग्रह किसे कहा जाता है? सही जवाब क्या होगा? तो निम्न में से लाल ग्रह कहा जाता है मंगल ग्रह को। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। डल झील किस शहर में स्थित है? सही जवाब क्या होगा? तो डल झील जो है यह आपका श्रीनगर शहर में स्थित है। डल झील। राइट आंसर
ऑप्शन बी। मुख्यमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? राइट आंसर क्या होगा? तो मुख्यमंत्री बनने के लिए जो न्यूनतम आयु सीमा है वह आपका 25 वर्ष है। मुख्यमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा। महायान शब्द किस धर्म से संबंधित है? सही जवाब क्या होगा? तो महायान शब्द जो है यह आपका बौद्ध धर्म से संबंधित है। महायान। राइट आंसर ऑप्शन ए। मुख्य चुनाव आयुक्त के कार्यकाल होता है। राइट आंसर क्या होगा? तो मुख्य चुनाव आयुक्त का जो कार्यकाल होता है वह आपका 6 वर्ष का होता है। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल। लोथल नामक प्राचीन हड़प्पा शहर किस राज्य में स्थित है? सही जवाब क्या होगा? तो लोथल नामक जो प्राचीन हड़प्पा शहर है वह आपका गुजरात राज्य में स्थित है। लोथल नामक प्राचीन हड़प्पा शहर। लोथल जो था यह हड़प्पा, प्राचीन हड़प्पा का क्या था? एक बंदरगाह हुआ करता था। दिल्ली को भारत की राजधानी कब घोषित किया गया? सही जवाब क्या होगा? तो दिल्ली को भारत की राजधानी 1911 में घोषित किया गया। कुचिपुड़ी नृत्य की उत्पत्ति भारत के किस राज्य में हुई? राइट आंसर क्या होगा? तो कुचिपुड़ी नृत्य की उत्पत्ति जो है यह भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में हुई। कुचिपुड़ी नृत्य की उत्पत्ति। गांधी जी वकालत की पढ़ाई करने के लिए कहाँ गए थे? सही जवाब क्या होगा? तो गांधी जी वकालत की पढ़ाई करने के लिए इंग्लैंड गए थे। सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन बी। कोलंबिया पठार किस महाद्वीप में स्थित है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। कोलंबिया पठार किस महाद्वीप में स्थित है? तो सही जवाब ऑप्शन सी होगा, दक्षिण अमेरिका। कोलंबिया पठार दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। फिरोज शाह तुगलक ने किस प्रसिद्ध शहर का गठन किया? सही जवाब क्या होगा? तो फिरोज शाह तुगलक ने प्रसिद्ध शहर जौनपुर का गठन किया था। जौनपुर का पहले नाम क्या था? यवनपुर था। फिरोज शाह तुगलक ने यवनपुर के नाम को बदल करके जौनपुर करता है और जौनपुर शहर का क्या करता है? गठन करता है। तो याद रखिएगा, कई बार पूछ लिया जाता है कि जौनपुर का पुराना नाम क्या था? तो यवनपुर था। मौर्य वंश का शासक अशोक के पिता कौन थे? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो मौर्य वंश के शासक अशोक के जो पिता थे वह आपके बिंदुसार थे। मौर्य वंश के शासक अशोक के पिता। पित्त रस का उत्पादन मानव शरीर के किस अंग से होता है? राइट आंसर क्या होगा? तो पित्त रस का उत्पादन जो है यह मानव शरीर के यकृत अंग से होता है। पित्त रस का उत्पादन। सौर मंडल के किन 2 ग्रहों का कोई उपग्रह नहीं है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो सौर मंडल के किन 2 ग्रहों का कोई भी उपग्रह नहीं है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, बुध और शुक्र ग्रह के कोई भी उपग्रह नहीं है। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर लीजिए, पूछा जा सकता है। भारत का
जो पहला राष्ट्रीय उद्यान है वह जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना 1936 में की गई थी। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है उत्तराखंड के नैनीताल में है और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को पहले हेली नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था। याद रखिएगा, हेली नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था। नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था पहले जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को। मेगास्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्र में कुल कितने द्वार थे? राइट आंसर क्या होगा? तो मेगास्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्र में कुल 64 द्वार थे। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत होता है। राइट आंसर क्या होगा? तो सोयाबीन में प्रोटीन का जो प्रतिशत होता है वह आपका 46% होता है। सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत। कौटिल्य ने निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी थी? सही जवाब क्या होगा? तो कौटिल्य ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, अर्थशास्त्र। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी थी। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? सही जवाब क्या होगा? तो नामदफा राष्ट्रीय उद्यान जो है यह अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो भारतीय रिजर्व बैंक का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था वह 1 जनवरी 1949 को हुआ था। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण। और भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो 1935 में की गई थी और राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत किस देश में स्थित है? सही जवाब क्या होगा? तो विश्व का जो सबसे ऊंचा पर्वत है वह आपका नेपाल देश में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन सी। लाल क्रांति के संबंध निम्नलिखित में से किससे हैं? सही जवाब क्या होगा? तो लाल क्रांति का जो संबंध है वह टमाटर और मांस उत्पादन से है। राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, टमाटर और मांस उत्पादन से है आपका लाल क्रांति का संबंध। गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन हैं? राइट आंसर क्या होगा? तो गुलामगिरी पुस्तक के जो लेखक हैं वह ज्योतिबा फूले हैं। गुलामगिरी पुस्तक के लेखक। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? सही जवाब क्या होगा? तो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान जो है यह करनाल, हरियाणा के करनाल में है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स।